स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि किस प्रकार का वीडियो बनाया जाए। मैं सब्जेक्ट वाइज तो वीडियो आपको बता ही रहा हूँ, दे ही रहा हूँ। अब मैंने सोचा क्यों ना एक मैप पर एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि उसके आधार पर हम मैप को समझ सकें कि मैप की दिशाओं के अनुसार में कौन सा स्पेस और कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में पड़ता है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में देने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि हम लोग कुछ मैंने कंटेंट्स यहाँ राइट कर रखे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान समझेंगे कि दिशाओं के अनुसार हम उनका ज्ञान कैसे ले सकते हैं। हालांकि दिशाएं तो आप लोगों को पता है, लेकिन मैप पर दिशाओं को स्टैब्लिश कर पाना काफी बच्चों को डिफिकल्टी आती है, तो उसके बारे में जानकारी। नंबर 2, भारत की लंबाई कितनी है। नंबर 3, भारत की चौड़ाई के बारे में समझेंगे। कर्क रेखा किन स्टेट्स के से बीच से गुजर के जाती है। नंबर 5, दक्षिण एशिया के बारे में समझेंगे। दक्षिण एशिया का कुछ माइनर पार्ट समझेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं समझेंगे, माइनर पार्ट, क्योंकि मैंने अभी दक्षिण एशिया पर कोई वीडियो भी नहीं बनाने जा रहा, क्योंकि मैं भारत की बात करूंगा। मैं भारत का वासी हूं, भारत की बात करूंगा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, है ना। और नंबर 6, भारत के पड़ोसी देशों की दिशाएं भारत के अकॉर्डिंगली कैसे पड़ेंगी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, दिशाओं का ज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं, दिशाओं का ज्ञान समझने के लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक दिशा हमारी नॉर्थ होती है, मीन्स उत्तर होती है। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण होती है। फिर एक पूर्व होती है और एक पश्चिम होती है। लेकिन मैप पर उसको कैसे समझेंगे, पहले मैप से पहले हम लोग पहले रफली डायग्राम एक बना लेते हैं और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में ऐसे उतारो कि कभी भूलो ना। तो एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जानते होंगे न्यूज की स्पेलिंग कितने बच्चे जानते हैं। न्यूज, न्यूज की स्पेलिंग क्या होती है? NEWS। क्या होती है? NEWS। तो न्यूज को इस तरीके से राइट करो, न्यूज के कोई 2 लेटर, केवल 2 लेटर हमें लेने हैं। वो कौन कौन से? N और E। WS नहीं लेना है। N और E को क्लॉकवाइज राइट करना है। क्लॉकवाइज मतलब कैसे? दक्षिणावर्त, हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त और इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज। और कैसे क्लॉकवाइज? सबसे ऊपर से, टॉप से स्टार्ट करेंगे, यहां से। तो यहां से मैंने लिखा N। और क्लॉकवाइज बेटा घड़ी कैसे, घड़ी की सुई कैसे घूमती है? इधर की तरफ घूमती है ना, ऐसे। इधर ही तो ऐसे घूमती है, ऐसे चक्कर लगाती है, तो इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और जब एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, आप बिल्कुल विपरीत दिशा में चले जाएंगे। लेकिन अभी तो मैं क्लॉकवाइज बोल रहा हूं। तो एन के बाद में क्या आ रहा है बेटा? ई आ रहा है। तो ई है, मैंने राइट कर लिया। और मैंने पहले भी कहा कि केवल 2 लेटर्स को हम लोग यहां पर राइट करेंगे। अब आप समझ लीजिए एन के अपोजिट साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी, मींस नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट। नॉर्थ के अपोजिट साइड में बेटा क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगी। साउथ हो जाएगी। और ईस्ट के जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है डायरेक्शन को मैप पर स्टैब्लिश करने का तरीका आपको आ गया होगा और इस तरीके को आप भूलेंगे नहीं। पहली तो बात ये हो गई। अब दिशाओं के ज्ञान में सिर्फ जो माइनर पार्ट यही था कि दिशाओं को कैसे स्टैब्लिश करते हैं, यही ज्ञान था दिशाओं का। मेन तो दिशाएं हमारी 4 होती हैं, जिसको आप नॉर्थ कहते हैं, साउथ कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। फिर और भी डायरेक्शंस होती हैं, जिसमें अगर हम बात देखें, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखें तो इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जबकि इस वाली डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट कहते हैं। और अगर हम साउथ और वेस्ट के बीच में देखें तो ये आपकी साउथ वेस्ट कहलाती है। और अगर नॉर्थ वेस्ट के बीच में देखें तो ये हमारी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। तो ये दिशाएं हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि दिशाओं के ज्ञान में, दिशाओं के बारे में तो हमने समझ लिया। नंबर 2, भारत की लंबाई। भारत की लंबाई कितनी है? तो भारत की लंबाई सबसे टॉप पोजीशन पे जाकर के और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर जाएंगे और वहां से उसकी लंबाई पता करेंगे। हम लोग यहाँ मेजर करने वाले नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी केरल में पड़ता है, कन्याकुमारी तक अगर आप इसकी डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डिस्टेंस यानी इसकी लंबाई
3214 किलोमीटर होती है, यानी 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और भारत की चौड़ाई जब आप मेजर करते हैं, भारत की चौड़ाई, तो भारत की चौड़ाई आप कहां से मेजर करते हैं? गुजरात से। कहां से? गुजरात से। तो ये आपका यहाँ पर ये पूरा गुजरात है, तो गुजरात से आप मेजर करेंगे कहां तक? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। ये अरुणाचल प्रदेश है, मतलब ये पूरा एरिया जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। मैं यहाँ इसको लिख रहा हूं अरुणाचल प्रदेश। और ये आपका, तो यहां से अगर आप देखें तो इसकी जो लंबाई है, सॉरी इसकी जो चौड़ाई है, भारत की जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो है 2933 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेजर की जाती है। और इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे ज्यादा चौड़ा भाग है भारत का। तो हमारी दो चीजें नहीं बल्कि तीन चीजें क्लियर हो गई। नंबर 4, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन किन जगहों से होकर के गुजरती है? तो आप देखेंगे भारत के कर्क रेखा जो होती है बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व के मैप में, यानी कि वर्ल्ड के मैप में कर्क रेखा किस डिग्री पर लाई करती है और किस हेमिस्फीयर पर लाई करती है। क्योंकि हमारी अर्थ जो है उसके दो हेमिस्फीयर हैं। एक हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, दूसरा हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा रहती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा रहती है। ठीक है, तो अभी हमको मतलब है कर्क रेखा से। तो कर्क रेखा विश्व के मैप पर 23.5 डिग्री पर लाई करती है और भारत से ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जिसमें आप देखेंगे कि ये कई राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, आदि राज्य आते हैं। इनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में समझ गए। तो कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से होकर के गुजरती है? बिल्कुल बीच से होकर के गुजरती है। आप मध्य प्रदेश का नाम ले सकते हैं, मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच में माना जाता है। जहां मैंने भारत लिख रखा है, अगर मैं उसको यहाँ पर मध्य प्रदेश राइट कर दूं तो आप समझ जाएंगे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, है ना, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से होकर के, कोई बात नहीं, आगे की बात ये करते हैं। तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये आपका चौथा वाला पॉइंट हो गया। दक्षिण एशिया का मैंने कहा था कि माइनर पार्ट देखेंगे। दक्षिण एशिया में भारत आपका लाई करता है। दक्षिण एशिया में चीन भी आता है, भारत भी आता है। ठीक है, तो यही बात है कि दक्षिण एशिया के बारे में बात होती है कि दक्षिण एशिया के कुछ ऐसे कंट्रीज के नाम बताओ जो उस दक्षिण एशिया में बिलोंग करते हैं, लाई करते हैं। तो आप सबसे जरूरी बात तो यही है कि दक्षिण एशिया में आपका भारत सबसे लास्ट में लाई करता है और चीन भी लाई करता है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सारे जो देश हैं दक्षिण एशिया में लाई करते हैं। तो दक्षिण एशिया, एशिया में और समझेंगे जब एशिया के मैप पर आएंगे। अभी भारत का मैप का बेसिक चीज समझ रहे हैं, जिसमें 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में अगर देखें भारत के पड़ोसी देशों की दिशाएं कैसी हैं, मतलब दिशाएं कैसी, मतलब वो किन किन दिशाओं में बिलोंग करते हैं भारत के अकॉर्डिंग। अब अगर आप मैप में देखें और उसकी डायरेक्शन को समझें, तो अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को देखूं तो सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ कहलाएगा और सबसे नीचे वाला हिस्सा साउथ कहलाएगा, जबकि इधर का हिस्सा ईस्ट कहलाएगा। आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंगली मैंने बना दिया है, डायरेक्शन इसीलिए बनाया है ताकि आप इसको समझ सकें। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, एक और इसमें बना दे रहा हूं डायरेक्शंस मैं बना दे रहा हूं। नॉर्थ ये ईस्ट पार्ट है और ये ऐसे नहीं, फिर भी गलत हो जाएगा, ऐसे समझ लो। यस, ये नॉर्थ पार्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, जबकि वेस्ट में केरल होगा और उसके
सॉरी नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर है, जबकि साउथ में आपका केरल होगा, जबकि ईस्ट में आपको दिख रहा है एक कंट्री जो बांग्लादेश है, और ईस्ट में हमारे कई सारे राज्य भी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है ना, बिहार है। तो ये नहीं, बिहार तो खैर नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, फिर भी हम ले सकते हैं पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ को ले सकते हैं। जबकि भारत के वेस्ट में गुजरात पड़ता है, ठीक है, तो ये सारे स्टेट पड़ते हैं। लेकिन हम समझना चाह रहे हैं कि भारत के किन किन डायरेक्शन में कौन कौन सा देश पड़ता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान, तो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन किधर ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, और इस वाली डायरेक्शन को मैंने क्या बताया था, जब नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो पार्ट है उसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में कहते हैं उत्तर पश्चिम। क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम। तो भारत के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान किस दिशा में लाई करता है? भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान बिलोंग करता है। ठीक है। नंबर 2, चीन की बात करें, चीन भारत के किस डायरेक्शन में लाई करता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप इसका आंसर दीजिएगा। मैं आगे की बात करता हूं। आगे की बात में अगर देखूं कि बे ऑफ बंगाल, अगर बे ऑफ बंगाल देखूं तो बे ऑफ बंगाल को हम किसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, मतलब किसी माइनर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली नहीं समझेंगे, मेजर डायरेक्शन। मेजर डायरेक्शन हमारी ईस्ट है। तो अगर पूछा जाए कि भारत के ईस्ट में कौन सा सी पड़ता है या कौन सी बे पड़ती है, तो आप बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, जबकि भारत के पश्चिम में अरेबियन सी पड़ता है, मींस अरब सागर पड़ता है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर लाई करता है। और भारत के दक्षिण में आपका एक और कंट्री है जिसका नाम श्रीलंका है, और श्रीलंका भारत के दक्षिण में लाई करती है। इससे थोड़ा सा और अगर आप आगे चल करके बात करोगे तो इसमें आप ये भी बता सकते हो क्या कि जो चीन है, चीन के बारे में तो खैर क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। बांग्लादेश किस डायरेक्शन में पड़ेगा? वो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ेगा। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि म्यांमार जो कंट्री है वो भारत के किस डायरेक्शन में पड़ेगी? इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। तो हमारी जो बातें थी जो इन टॉपिक के अकॉर्डिंगली, वो तो हमने फिनिश कर ली। ठीक है। अगर आपको इससे और भी जुड़ी हुई चीजें आपके मन में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा, ताकि उस पर भी मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊं और आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो ये था हमारा एक माइनर सा या बेसिकली जो एक बेसिक टॉपिक होता है वो मैंने समझा दिया है, जिसमें मैंने डायरेक्शन का नॉलेज दिया आपको, भारत की लंबाई बता दी, भारत की चौड़ाई बता दी, कर्क रेखा भारत के किस पॉइंट से होकर गुजरती है वो भी मैंने बता दिया, दक्षिण एशिया में भारत की जगह कहां पर है स्टेब्लिश है वो भी मैंने बताया, भारत के पड़ोसी दिशाओं के की दिशाएं क्या पड़ेंगी भारत के अनुसार वो भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद में अरब सागर भारत के किस डायरेक्शन में पड़ता है। हाँ, एक जरूरी बात और रह गई, क्या कि बात आती है कि समुद्री तटों के बारे में बात आती है कि पूर्वी समुद्री तट कौन कौन से होते हैं, समुद्री तट, इसके बारे में बात आती है। और जैसे कि एक मलाबार कोस्ट है ना, मलाबार कोस्ट के बारे में बात आती है, एक वेस्टर्न कोस्ट के बारे में बात आती है, ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात आती है। कोस्ट मीन होता है समुद्री तट। क्या होता है? कोस्ट। तो जो एरिया समुद्र के किनारे किनारे हैं, ये समुद्र है, हमारा समुद्र है ना, तो जो समुद्र के किनारे किनारे वाला जो एरिया है उसको कहते हैं कोस्ट। क्या कहते हैं? कोस्ट मीन्स तट। कौन सा तट? समुद्री तट। ये समुद्री तट है। लेकिन अब ये भारत के किस साइड में, किस डायरेक्शन में? पश्चिम में है। तो इसको कहते हैं, ये इतना जो भाग है हमारा, इसको कहते हैं पश्चिमी समुद्री तट। पश्चिमी समुद्री तट, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल एरियाज। वेस्टर्न कोस्टल एरियाज कहें या वेस्टर्न कोस्ट बोले, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे दिखाया ये एरियाज है, जबकि ये पार्ट जो कोस्ट बोली जाती है। सेम इधर भी वही सेम चीज है बेटा। ये अगर आप देखें, ये वाला जो एरिया है अगर आप देखें भारत का, तो ये कहलाता है पूर्वी
पूर्वी समुद्री तट क्या कहलाता है? पूर्वी समुद्री तट कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बताइए, क्या कह सकते हैं? ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। ठीक है। मालाबार कोर्ट भारत के पश्चिम में लाई करती है, इसको मालाबार कोर्ट कहते हैं। और सॉरी, मालाबार कोर्ट नहीं है, मालाबार कोस्ट है, थोड़ा सा प्रोनाउंस का गलती हो गई, माफ कीजिएगा। तो मालाबार जो कोस्ट है बेटा, वो भारत के पश्चिम में लाई करती है, और यहीं से आपका जो बारिश का समय है वो इसी कोस्ट से शुरुआत होती है। तो जब पहली बार भारत में बारिश शुरू होती है, उसका मेन रीजन जो है वो विक्षोभ कहां से आते हैं? वो अरब सागर से आते हैं, और हवाएं अरब सागर से आपके पूर्व की ओर चलती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ चलती हैं, तो मानसून बनता है और बारिश शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक हमारा क्लियर होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो मैं इस पे जुड़ी हुई जानकारी और आपको दूंगा। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। आगे चल रहा हूं नए वीडियो बनाने की तरफ, ताकि और से ज्यादा आपको अपडेट दे सकूं। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।